मैच के बाद से अर्शदीप ने वो डेथ ओवर में कैच छोड़ा था, उसके लिए उन्हें जो है सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है, जैसे फेसबुक ट्विटर वगैरह पे उनको खालिस्तानी कहा जा रहा है। और साथ में विकिपीडिया पे एक आर्टिकल छपा हुआ है जिसमें उन्हें खालिस्तानी कहा गया और साथ में पाकिस्तानी बॉलर हसन अली से उन्हें कंपेयर किया गया। लेकिन एक सेकंड, अब एक बात बताओ भाई, उनके परफॉर्मेंस पे हमने तो सवाल उठाया नहीं, हमने तो कुछ कहा नहीं, आपने भी कुछ नहीं कहा, आप इंडिया के ऑडियंस है, लेकिन ये कर कौन रहा है? अब देखो इस पर जो ये विकिपीडिया ने जो आर्टिकल लिखा है जिसपे उन्हें खालिस्तानी कहा गया है और साथ में हसन अली से उनको कंपेयर किया गया, उसके लिए भारत सरकार ने जवाब मांगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र, स्वागत है आप सभी का लोकतंत्र वाणी में। सो फाइनली एशिया कप में सुपर 4 का जो दूसरा मुकाबला था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, उसमें कल इंडिया को हार झेलनी पड़ी। तो अब देखो इस मैच में हारने के कई बड़े कारण हो सकते हैं, तो इस वीडियो के अंदर पूरे मैच का एनालिसिस करेंगे और साथ में जानने की कोशिश करेंगे कि इंडियन टीम ने वो कौन सी बड़ी गलतियां की जिसके कारण ये मैच उनके हाथ से निकल गया, और साथ ही में वो कौन कौन सी गलतियां हो सकती हैं जिस पर इनको काम करना पड़ेगा ताकि अपकमिंग मैचेज में इनके परफॉर्मेंस बढ़िया हो सके। हाँ जी भाई, देखिए अगर अब आप ये सोच रहे हो कि इंडिया के हारने का कारण कोई एक व्यक्ति हो सकता है प्लेइंग 11 में, तो ऐसा नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हार्दिक पांड्या आपके हो सकते हैं या फिर कप्तान रोहित शर्मा या अर्शदीप या फिर चहल हो सकते हैं, ये इससे मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो उस मैच में जो आपके टोटल जो प्लेइंग 11 जितने भी प्लेयर्स थे वो कहीं ना कहीं सभी लोग जिम्मेदार हैं। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये इंडियन क्रिकेट टीम की आपको भी पता है कि कमजोरी रही है। सबसे पहले मैं बैटिंग की बात करूंगा, ये कमजोरी रही है। अभी जो प्रीवियस आपका वर्ल्ड कप में ओडीआई जो मैच हुआ था जिसमें धोनी थे, जिसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे कहीं ना कहीं आपका जो टॉप ऑर्डर है वो क्लैश कर गया, मिडिल ऑर्डर चला, ठीक है, एक दो प्लेयर चले थे, तो इस पर इंडिया को काम करने की जरूरत है। तो भाई देखो होता क्या है ना कि इंडिया के जितने भी प्रेशर वाले मैचेज होते हैं वो इंडिया प्रेशर झेलने में कामयाब नहीं है। कहीं ना कहीं इनको ओवरकम करना पड़ेगा उस प्रेशर को। कहीं ना कहीं जो है आपका टॉप ऑर्डर कभी फ्लॉप हो जा रहा है, तो कभी आपका मिडिल ऑर्डर फ्लॉप हो जा रहा है, और बॉलिंग तो आपकी फ्लॉप है ही। तो बॉलिंग के बारे में क्या ही हम बात करें, तो सबसे पहले देखो बैटिंग पे आपको काम करना पड़ेगा। आप अपने उन बैट्समैन को चूज करो यार जो उस कंडीशन पे खेलने के लायक हो। देखो ये कोई मायने नहीं रखता कि कौन सा प्लेयर किस नंबर पे जाएगा। अगर कोई प्लेयर ऐसा है जो उस कंडीशन पे जो है दूसरे नंबर पे खेलने लायक है तो उसको भेजो, उसको खिलाओ। ये आपकी सबसे पहली गलती है। जो प्रीवियस T20 वर्ल्ड कप हुआ 2021 में, आपको पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी हार झेलनी पड़ी थी, फिर भी आप नहीं सीख पाए। बॉलिंग भी बिल्कुल वही, बॉलिंग में भी कोई बदलाव अभी तक नहीं हो पाया, और साथ में बैटिंग तो बिल्कुल वैसे ही जैसे फ्लॉप चल रही थी वैसे ही चलती आ रही है। अगर कुछ टेम्परेरी रहा है 2021 से 22 तक, वो है सिर्फ कोहली का फॉर्म, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ कोहली ने अच्छा खासा रन जो है 2021 में भी बनाया था, हालांकि बाल ज्यादा खाए थे, और यहाँ पर भी मतलब इस बार जो उनका परफॉर्मेंस था वो कहीं ना कहीं बेहतर जो है नजर आया है। देखो भाई इंडियन क्रिकेट टीम में दूसरी जो सबसे बड़ी परेशानी रही है वो रही है बॉलिंग को लेकर के। आप अपने बॉलर्स पे काम कीजिए, कौन से बॉलर किस कंडीशन में जो है कितने रन दे रहे हैं। देखो भाई भुवनेश्वर ने पावर प्ले बहुत अच्छा कराया, रवि बिश्नोई ने पावर प्ले में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, और अर्शदीप ने भी जो है पावर प्ले में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी। अगर कहीं रन गया है तो वो मिडिल ऑर्डर में जो आपके मिड के जो ओवर्स आए थे, बीच के जो ओवर्स आए थे जिसपे हार्दिक पांड्या और साथ में चहल ने काम किया था, कहीं ना कहीं उनके ओवर बहुत ही बेकार गए। आप खुद सोच के देखो ना कि बीच के ओवरों में 15 से 20 रन प्रति ओवर कौन देता है ऐसे। तो जी हाँ, मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि कल के हार का जो सबसे पहला कारण था, कहीं ना कहीं मिड के ओवर्स में जो बॉलर बॉलिंग करने आए थे उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल भी सही नहीं था। तो सबसे पहला कारण तो वो हार का हो गए। उनको ये 19 से 20 गेंदों में 42 रन देकर के आते हैं, तो कहीं ना कहीं मैच हमारे हाथ से वहीं छूट गया। और अगर आप कल के डेट में अगर आपने पाकिस्तान का जो कप्तान है बाबर आजम, अगर आपने उनका इंटरव्यू देखा होगा तो आपको वो अंदाजा लग गया होगा कि किस चीज पे वो बात कर रहे थे। दूसरी चीज बात करते हैं, देखो अगर आप ये कह रहे हो कि डेथ ओवर्स में भुवनेश्वर ने जो 19वां ओवर डाला उसमें बहुत सारे रन दिए, देखो मैं मानता हूं भुवनेश्वर ने बाकी के जो अपने 3 ओवर कराए थे बहुत ही शानदार रहे, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते। भाई देखो T20 फॉर्मेट है, बैट्समैन को अटैकिंग खेलना होता है। अगर खासकर जब डेथ ओवर में रन ज्यादा चेज करने हैं तो बॉलर पिट भी जाता है, कभी कभी बॉलर चल भी जाता है। तो कहीं ना कहीं ये गलती भुवनेश्वर कुमार की नहीं है। हाँ ये कह सकते हैं कि भुवनेश्वर कुमार का जो इंटेंट था 19वें ओवर में वो थोड़ा कमजोर रहा, लेकिन फिर भी उनको पूरी तरह से ब्लेम नहीं कर सकते हैं इस चीज के लिए। और दूसरी चीज ये है कि देखो अर्शदीप ने बॉलिंग बहुत अच्छी कराई थी, ठीक है, खास के जो 20वां ओवर अर्शदीप ने डाला वो कमाल का था।
इतना प्रेशर होने के बावजूद भी जो है कमाल का इन्होंने बॉलिंग करा है, तो इनसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन हाँ, मैच के बाद से अर्शदीप ने वो डेथ ओवर में कैच छोड़ा था, उसके लिए उन्हें जो है सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है, जैसे फेसबुक ट्विटर वगैरह पे उनको खालिस्तानी कहा जा रहा है। और साथ में विकिपीडिया पे एक आर्टिकल छपा हुआ है जिसमें उन्हें खालिस्तानी कहा गया और साथ में पाकिस्तानी बॉलर हसन अली से उन्हें कंपेयर किया गया है। अब एक बात बताओ भाई, उनके परफॉर्मेंस पे हमने तो सवाल उठाया नहीं, हमने तो कुछ कहा नहीं, आपने भी कुछ नहीं कहा, आप इंडिया के ऑडियंस है, लेकिन ये कर कौन रहा है? अब देखो, इस पर जो ये विकिपीडिया ने जो आर्टिकल लिखा है जिसपे उन्हें खालिस्तानी कहा गया है और साथ में हसन अली से उनको कंपेयर किया गया, उसके लिए भारत सरकार ने जवाब मांगा है। अब भाई जरा ध्यान से इस मोनोपोली को समझना कि अर्शदीप को ट्रोल करने वाले लोग हैं कौन। क्या आपको 2021 का T20 वर्ल्ड कप याद है? जब इंडिया पाकिस्तान से हारा था तो उस समय मोहम्मद सामी को कितना अधिक ट्रोल झेलना पड़ा था, उनको तरह तरह की जो है गालियां पड़ रही थी। लेकिन जब बाद में खुलासा हुआ तो सब दंग रह गए कि उनको एक्चुअल में ट्रोल करने वाला था कौन। आपको पता है ना, हमारे पड़ोसी मुल्क के जो हरे टिड्डे हैं वही लोग थे जो ट्रोल कर रहे थे और इंडिया के अंदर जो है मोहम्मद सामी के लिए इंडियन ऑडियंस के अंदर जो है नफरत फैलाने का काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये काम जो है उन हरे टिड्डों का ही लग रहा है जो अर्शदीप को इस तरह का ट्रोल कर रहे हैं, उनको खालिस्तानी बोल रहे हैं, हसन अली से कंपेयर कर रहे हैं और उनको तरह तरह की गालियां दी जा रही हैं। तो देखो, अब इस पर मैं तो कुछ कहूंगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी जो है भारत सरकार ने विकिपीडिया से जवाब मांगा है। भाई आपने ऐसा आर्टिकल क्यों लिखा, हमको जवाब चाहिए, जवाब दो। तो देखो, कहीं ना कहीं अगर टीम इंडिया को अच्छा परफॉर्मेंस देना है अपने अपकमिंग मैचेस में तो उनको अपने जो है दोनों चीजों पे ध्यान देना होगा, बैटिंग और बॉलिंग। बैटिंग में भाई खास के जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं उनके अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करना होगा और मिडिल ऑर्डर में भाई कोई एक बंदा कोलैप्स होता है तो सारे के सारे कोलैप्स होते चले जाते हैं। कल आपने देखा, कल के मैच में सूर्य कुमार यादव आउट हुआ, फिर ऋषभ पंत आउट चले गए और उसी क्रम में जो है हार्दिक पांड्या भी आउट चले गए। अगर ऐसा ही होता रहा ना, अगर आपने अपने इस बैटिंग ऑर्डर पे ध्यान नहीं दिया कि क्या करना है, कैसे सुधार करना है, फिर आपको आगे बहुत सारी दिक्कतें होने वाली हैं। और खासकर जो हमारी बॉलिंग टीम है उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, परफॉर्मेंस पे अपने ध्यान दीजिए। सच में आपको अच्छे परफॉर्मेंस की जरूरत है। आपने जो प्रीवियस T20 मैच हुआ था वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान से, उसमें भी आप लोगों का परफॉर्मेंस बहुत ही गंदा रहा। अगर आप चाहते तो 152 रन बहुत होते हैं, अगर आप चाहते तो डिफेंड कर लिए होते, लेकिन जिस तरह से आपने उसमें रन पिटवाया था, कहीं ना कहीं उसी अंदाज में इस मैच में भी आपने रन दिया है। तो देखो, कहीं ना कहीं आपको अपने बॉलिंग टेक्निक पर भी काम करना पड़ेगा अगर आप अपकमिंग मैचेज में अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहते हैं तो चलो, अब कोई ना, हार जीत तो लगी ही रहती है, लेकिन अगर 11 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हुआ तो इनकी औकात एक बार फिर से हम दिखाएंगे। फाइनली वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और साथ में वो जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबा के जरूर जाइएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए, बाय।